तो मैं सैयद मोहसिन रज़ा सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम टाइप कास्टिंग के मुतालिक बात करेंगे कि जावा में टाइप कास्टिंग कैसी होती है और टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप को देना, और वो किस तरीके से होती है आज की वीडियो में हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। अमूमन जिस तरह मैं नोटपैड खोल लिया, नोटपैड में मैं इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करूं ताकि दिखने में वाज़े हो। पब्लिक CL क्लास टाइप कास्टिंग, मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया। अब मैं इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोड लिखूंगा जो मेरे इस क्लास का हिस्सा होगा। ये एंट्री मेथड जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने लिखना है। अब इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस सोर्स कोड को सेव कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं इसी क्लास से जिसके अंदर हमारा एंट्री मेथड एनी पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन लिखा होता है, और इसको डॉट जावा करके मैंने सेव कर दिया। हाँ, ये सेव हो गया। अब मैं करता हूँ टाइप कास्टिंग। मैं इंटीजर टाइप की कोई सी वेरिएबल लेता हूँ, A, B व C। ये तीन टाइप मैंने वेरिएबल ले लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल में डाल दूँ। मैं एक को वैल्यू देता हूँ 30, B को वैल्यू देता हूँ 50 और C को वैल्यू देता हूँ 78। अब मैं इनको इनको एक की वैल्यू दूसरे में डाल देता हूँ। फर्ज करें मैंने या ऐसा करता हूँ। हाँ, अब मैं पहले इसकी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। ए की वैल्यू, फिर उसके बाद मैं ये करता हूँ कि ए की को जो वैल्यू है उसको बी की वैल्यू दे दूँ, तो ए की जो पुरानी वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से ए की वैल्यू इसमें प्रिंट करवा दूंगा, तो ए की जो पहली वैल्यू है उसमें 50 आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को प्रिंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। CMD डी में जो मेरा फोल्डर है डीआर करके मैंने ये फोल्डर के अंदर इसको कॉपी किया है, नाम चूंकि बड़ा दिया है। अब मैं CD लिख के किसी फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाऊंगा तो CD उस फोल्डर का नाम उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं जावा C करके ये जो क्लास का नाम है जिसकी जो सोर्स फाइल का भी नाम है, सोर्स कोड क्या है, जो फाइल जिस नाम से मैंने सेव किया है डॉट जावा एक्सटेंशन डॉट जावा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी है, जैसे मैंने इस तरह नहीं, इस तरह जल्दी में मुझसे गलती हो जाती है, तो मैं अब इनको अब मैं जावा को रन कर देता हूँ। तो इसने पहले 30 ए की वैल्यू प्रिंट करके दी। अब जब मैंने इसको 30 को बी की वैल्यू ए को वैल्यू दी तो इसने फिर 50 की वैल्यू मुझे
प्रिंट करके दी, मतलब कोई मसला नहीं हुआ। एक वेरिएबल जो सेम डाटा टाइप के थे वो एक ही साइज़ के थे, तो उसकी वैल्यू हमें इसने आसानी से प्रिंट करके दी। अब मैं इसको एक और वेरिएबल लेता हूँ, शॉर्ट जो इंटीजर से छोटा होता है, मतलब मेमोरी में जो साइज़ लेता है ये 2 बाइट की लेता है, और जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट की लेता है। तो मैं इसको नाम देता हूँ SH, और इसको कोई वैल्यू देता हूँ 67। अब मैं इसकी वैल्यू, अब मैं ये चाहता हूँ मैं इधर यहाँ पे एक वैल्यू दूँ, और वो SH की वैल्यू। मैंने SH को SH की वैल्यू दी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये करता क्या है, अब मैं SH की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो ये मैं इसको जावा सी, अब मैं इसको, हाँ, अब इसने इधर भी मुझे कोई इशू एरर नहीं दिया, हालांकि मैंने डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू दूसरी डेटा टाइप को दी थी। लेकिन अगर मैं इस तरह कर दूं कि मैं SH जो शॉर्ट वेरिएबल है, शॉर्ट टाइप की वेरिएबल है, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू देता हूं, तो फिर ये क्या करता है, इसमें इस बार ये थोड़ा मसला करेगा, क्योंकि अब जैसे मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब तो इसको पहले सेव कर लेता हूँ ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। हाँ, इसने मुझे एरर दे दिया कि पॉसिबली लूजी कन्वर्जन फ्रॉम इंटीजर टू शॉर्ट। मतलब मैं ये वर्ड में मैंने एक छोटी सी वो बनाई है, ये पर्स कर मेमोरी में शॉर्ट इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इतनी जगह घेर लेता है, और जो इंटीजर है, वो इंटीजर टाइप है, वो ये 4 बाइट है, और ये जो शॉर्ट है 2 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर लेता है, घेर लेता है, और ये मेमोरी में 4 बाइट्स की, यानी ये बड़ी साइज़ की। पहले मैंने बड़ी साइज़ की ये छोटी वैल्यू इसमें डाल दी, छोटी साइज़ की, तो ये तो इसने आसानी से कर दी। लेकिन जब मैं बड़ी साइज़ की जो मेमोरी में लोकेशन होती है, वेरिएबल होता है जो बड़ी साइज़ का डाटा टाइप का वेरिएबल होता है, तो इसने इस पे मुझे एरर दिया, मतलब बड़ी टाइप की डाटा इसमें नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब कास्टिंग कन्वर्जन पड़ेगी कि वो किन तरीक़ों से होती है। जावा में कास्टिंग 2 तरीक़ों से होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कास्टिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक होता है ऑटोमेटिकली हो जाता है, जिस तरह मैंने स्मॉल डाटा टाइप वाली वेरिएबल की वैल्यूज बड़ी वाली डाटा टाइप वाली वेरिएबल में डाल दी, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गई जिस तरह ये। अब मैंने बड़ी डाटा जो बड़ी डाटा है, जो मेमोरी में वेरिएबल ज़्यादा स्पेस रखता है, उसकी वैल्यू मैंने छोटी डाटा टाइप वाली में डाल दी, तो ये इसने एरर दे दिया। अब इसके लिए तरीका है, और वो है इम्प्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग यानी वाइडनिंग कास्टिंग जो था, जो बड़ी में वाइडनिंग कास्टिंग या नैरोइंग कास्टिंग, वो तो 2 तरीके हैं। ये इम्प्लिसिट जिसको वाइडनिंग कास्टिंग बोलते हैं, और नैरोइंग कास्टिंग जिसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं। यानी जो बड़ी डाटा टाइप होती है, जो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस रखती है, अगर उसमें आप छोटी डाटा टाइप की वैल्यू डालोगे तो वो तो कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास डाटा टाइप जो है वो वेरिएबल की छोटी है, और उसने मेमोरी में छोटी जगह घेरी हुई है, और उसमें आप बड़ी डाटा टाइप वाली जिसने 4 बाइट की, तो फिर वो हमें इशू दे रहा है। तो इसके लिए एक तरीका है, और जिसको हम कहेंगे
मैनुअल कास्टिंग, एक्सप्लिसिट कास्टिंग या नैरोइंग कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग तो ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन नैरोइंग कास्टिंग हम मैनुअली करेंगे। और उसके लिए क्या तरीका करेंगे, उसके लिए पहले हम इधर 2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे और जिस टाइप में हमने ये इंटीजर टाइप वाली वेरिएबल की वैल्यू है, वेरिएबल है, उसको कन्वर्ट करना है, तो उस टाइप में, क्योंकि हमने शॉर्ट में ये इसको स्टोर करना है, तो शॉर्ट डाटा टाइप को असाइन करना है, तो इसके लिए हम इधर शॉर्ट लिखेंगे और वो फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्शन या नैरोइंग कास्टिंग हो जाएगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया है मैंने इसको। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल कर देता हूँ। हाँ, इसने अभी मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको, अभी ये कन्वर्शन हो गई है, मतलब शॉर्ट को अब इस तरह अगर मैं इंटीजर, एक मैं लॉन्ग डाटा टाइप लेता हूँ, लॉन्ग जो इंटीजर से भी बड़ी है, क्योंकि 8 बाइट की मेमोरी लेता है, और इसको मैं एल कह के एल नाम दे दिया और इसको मैं कोई वैल्यू देता हूँ। अब मैं एल की वैल्यू इंटीजर टाइप को दूंगा, तो एल इक्वल टू, और जो इंटीजर टाइप मेरे पास वेरिएबल हैं वो ए है, बी है, मैं ए की वैल्यू ए इसको असाइन कर देता हूँ, इस तरह पहले मैंने कर दिया। अब मैं इसमें ये मुझे वही इशू दोबारा से देगा, यानी कास्टिंग में बड़ी साइज़ की डाटा में नहीं, अभी ये एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं इस तरह कर देता हूँ, एल की वैल्यू एक, वो जो छोटी डाटा टाइप है उसको एल की वैल्यू देता हूँ, तो ये मुझे इश्यू देगा। इधर मैं प्रिंट करूँगा एल, और इधर मैं जब दोबारा से ए प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, पहले मैं उसको चेक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह हम कास्टिंग। पहले मैं इसको चला देता हूँ। अब ये एरर नहीं देगा। हाँ, इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैंने इधर, हाँ, इसको तो कमेंट नहीं किया है। इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको चेक कर देता हूँ। हाँ, अब इसने एरर नहीं दिया। अब दोबारा से अब कोई एरर नहीं है, रिज़ल्ट मुझे इसने दिखा दिया है। लेकिन अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि मैं छोटी साइज़ की डाटा टाइप में बड़ी डाटा टाइप डाल रहा हूँ, तो ये मुझे एरर देगा। और उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रैकेट में लॉन्ग जिस टाइप में कन्वर्ट करना है उस टाइप का नाम लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको करता हूँ कि ये रिज़ल्ट क्या देता है। हाँ, इसने कोई एरर नहीं दिया। और अब मैं इसको, ये सारी कन्वर्शन ऑटोमेटिकली नहीं एक्सप्लिसिटली हो रहा है कि मैं मैनुअली इसके लिए इंटीजर लिख रहा हूँ, तो ये हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखा है और उसको आपने एक वैल्यू स्टोर किया स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग चूँकि एक रेफरेंस टाइप है, ये अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र है तो स्ट्रिंग की जो कन्वर्जन है आप फिलहाल इसको रहने दें। लेकिन अगर आपने जावा पढ़ी है, कोई थोड़ी ज़्यादा मेथड्स क्लासेस, तो फिर आप इसको समझ सकते हैं। मैं अब स्ट्रिंग st लिख के इसको एक वैल्यू देता हूँ डबल कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू हमने डबल कोट्स में देनी होती है। मैं इसको कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू इंटीजर को दे दूँ। मैं इंटीजर में a है, b है, जिसको भी देना चाहता हूँ, तो ये इम्प्लिसिटली तो नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे
एक तरीका करना पड़ेगा कि मुझे रेफर क्लासेस है पहले उसमें कन्वर्जन करने की, और फिर मैंने इसको इंटीजर को असाइन करना होगा। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं अगर इस तरह करूं, इसके लिए मुझे st इक्वल टू इंटीजर जो रेफर इंटीजर डॉट फार्स उस रेफर क्लास का मेथड है, फार्स int लिख के वो जो ये मुझे देना होगा, मतलब मैं इंटीजर टाइप को दे रहा हूँ, इंटीजर टाइप को एक को दे रहा हूँ, और वैल्यू किसकी दे रहा हूँ मैं st की, स्ट्रिंग की। तो अब ये कन्वर्जन करेगा और उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, और मैं दोबारा से इसको प्रिंट कर देता हूँ। मैं इसको कॉपी करके अब मैं दोबारा ई की वैल्यू प्रिंट करूँगा। तो पहले मैं इसको सेव कर दूँ, कंपाइल कर दूँ। इसने मुझे एरर दे दिया। अच्छा, स्ट्रिंग की मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, एस टी नहीं लिखा है, तो ये इसको कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब मैं इसको दोबारा से रिकम्पाइल करता हूँ। हाँ, ये हो गया। अब मैं इसको, इसने मुझे जो स्ट्रिंग में वैल्यू दी थी डबल कोट्स में, वो इसने मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके दे दिया, और वो इस तरह से ये कास्टिंग हो गई। अब मैं एक डबल लेता हूँ और उसकी वैल्यू इंटीजर को देता हूँ। मैं डबल टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें फॉन्ट होता है db के नाम से, डबल db के नाम से इसको, और उसको कोई वैल्यू देता हूँ और सेमीकोलन लगा के। अब मैं इसकी कास्टिंग करूँगा इंटीजर को। इंटीजर के लिए कास्टिंग का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक डबल जो रेफर क्लास होता है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, dboj, और इसको न्यू लिख के इसकी कंस्ट्रक्टर में डबल, और इसमें मैं डालता हूँ इंटीजर वैल्यू। मैं b जो इंटीजर है उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, और ये फिर सिस्टम लगा के मैं इसको सिस्टम डॉट आउट करके इसको प्रिंट करवा देता हूँ। इस तरह से अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। एरर दे दिया। किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कास्ट कर सकते हैं। अब फर्ज करें मैं करता हूँ जिस तरह मैंने इधर लिखा हुआ है, ये इंटीजर टाइप का मैंने कोई वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने इस तरह कन्वर्ट करना है। अब मैं करूँगा पहले इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस करके। हाँ, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। तो इसने इस तरीके से भी मैं टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ कि मैं डबल